जो नंबर्स हैं टीवी चैनल्स के और इस तरह के रेडियो स्टेशन पर के सामने बिल्डिंग बन रही है और मैं देख रही होती हूँ कि मसूद रहती हूँ। साची आर्ट की तरफ से ये एक ईमेल आई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। एंड टुडे मैं आपको दिखाऊंगी वो डायरी जो कि विजिटर्स डायरी होती है, एग्जिबिशंस में यूज़ होती है। एंड हियर इट इज़। इसका जो पहला कमेंट है इट इज़ सो लाइक फ़नी और व्हाट, और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कमेंट किसकी तरफ से है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कमेंट जो मेरे पहले एग्जिबिशन पे था, जो मैंने पीसी में किया था एक छोटा सा स्टॉल लेके। एंड दिस कमेंट इज़ फ्रॉम माई टीचर। उन्होंने लिखा है मेंटल हॉस्पिटल से, अपना एड्रेस वगैरह लिखा है मेंटल हॉस्पिटल, और लिखा है वेरी नाइस पेंटिंग लेडी, और अपना साइन किया हुआ है। आई वॉज लाइक शॉक्ड। उसके बाद और कोई विजिटर्स हैं, सबको तो मैं नहीं जानती हूँ, आगे जो भी आता जा रहा था अपने कमेंट्स लिखता जा रहा था। कई लोगों ने मिस भी कर दिया, ज़्यादातर लोगों के एड्रेसेस भी लिखे हुए हैं। इस एग्ज़िबिशन में एक बड़ी अजीब बात हुई थी कि मैंने अपने ग्रैंडफादर की एक पेंटिंग बनाई थी, उनको सामने बिठा के पोर्ट्रेट बनाया था, और मैंने सोचा ये कौन ख़रीदेगा, मैंने उसको भी सेल पे लगा दिया। वो सबसे पहले बिक गया। अब जब वो बिक गया तो मैं उसको अनसेल भी नहीं कर सकती थी। एनीवेज मेरे पास उसकी तस्वीरें हैं, कुछ फ़ोन नंबर्स भी हैं, मैं सारा तो नहीं आपको दिखा सकती, मगर ये कि अच्छे कमेंट्स हैं मोस्टली। ज़ाहिर है एग्ज़िबिशन पे लोग आते हैं तो अच्छे कमेंट्स ही देते हैं। It was pleasant surprise to see. Okay. मेरी टीचर का तो कमेंट यहाँ पर है, फिर ये कमेंट किसका है? उन्हीं का ही तो है। नहीं, फिर वो किसी और का कमेंट है। उन टीचर का जिनका मेरा ख्याल था वो आई थी उस एग्ज़िबिशन में, तो उन्होंने यहाँ पे अपना कमेंट दिया हुआ है। बहुत अच्छा, बड़ा लंबा सा कमेंट लिखा है उन्होंने तो अपना ओपिनियन। तो टीचर का कमेंट मैं पढ़ के सुनाती हूँ, मैडम ज़ेब का। इट वॉज प्लेजेंट सरप्राइज टू सी माई स्टूडेंट एग्जिबिटिंग इन PC. शी हैज़ variety in her work. I would say versatile. और ज़ेब। ओके, और भी देखते हैं किसके कमेंट्स हैं। कुछ लोगों ने अपने पेन से लिखा है और वो उड़ भी गया है, तो फिर आप बॉल पेन मैंने रखा तो हुआ था। तो भारत मैं आपको कहूँगी कि आपने जब एग्ज़िबिशन करना हो तो आप एक डायरी ऐसी ले लें, और अगर आपके पास डायरी नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को बुलाया था, वहाँ पे गैदरिंग थी जो कि मुशायरा और इस तरह की चीज़ें हो रही थी। वहाँ पे भी अलहमरा में वहाँ पे गैदरिंग थी, वहाँ पे भी मैंने एक एग्ज़िबिशन किया था, तो फिर मैं वहाँ पे ही पेजेस ले ली थी। इस पे मैंने कमेंट्स लिखवा के यहाँ पे अटैच कर लिए थे। तो अगर आप ऐसी जगह पे हों जहाँ पे आपके पास डायरी ना हो, तो आप ऐसे पेजेस पे लिख के तो आप अटैच कर लें। तो ये चूँकि राइटर्स और पूरे अदब का कोई दुनिया थी वहाँ पे, उन्होंने बहुत लंबे लंबे कमेंट्स लिखे हुए हैं, लिरिक्स वगैरह भी लिखे होंगे आई एम श्योर। ऐसी एक डायरी अच्छी रहती है, आपकी मेमोरी के लिए इंकरेजिंग होती है बहुत ज़्यादा, और लोग भी इंजॉय करते हैं अपनी ओपिनियन लिखना, उनको पसंद है। कई आर्टिस्ट बाहर कैसे करते हैं कि कुछ आर्ट मटेरियल भी रख लेते हैं पास डायरीज़ के। कुछ लोगों ने अगर कुछ स्टिकर्स लगाने हो या कुछ और चीज़ें, वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है उनके लिए। मे बी मैं भी दोबारा एग्जीबिशन करूँ तो ऐसा कुछ करूँगी। कहते हैं कि होस्ट जितना इंजॉय कर रहा होता है और जितना वेलकमिंग होता है, उतना ही गेस्ट भी इंजॉय करते हैं। यहाँ आर्ट सिर्फ आर्ट देखना नहीं होता, बट यू शुड हैव अ गुड टाइम वाइल वॉचिंग दैट एग्जीबिशन। सारी दुनिया में लोग अपने कस्टमर्स को बहुत वैल्यू देते हैं, तो हमारे आर्ट वर्क के कस्टमर्स जो हैं वो वही विजिटर्स ही होते हैं मोस्टली। और अगर उन्होंने आर्ट नहीं भी ख़रीदना, फिर भी वो आपको आर्ट देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। अलहमरा में जो एग्जीबिशन किया था उसके लिए अलहमरा वाले कह रहे थे किसी VIP शख्सियत को बुलाएं। मैं अपनी अम्मी से ओपनिंग करवाना चाहती थी, मगर वो कह रहे थे कि किसी को बुलाएं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अपनी अम्मी से ही करवा लें।
उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आपके जो कोई विज़िटर आता है जब, तो फिर उसको कवरेज ज़्यादा मिलती है। मेरी अम्मी जो है ना, वो कह कि किसी आदमी को नहीं बुलाना, किसी गवर्नमेंट पर्सन या किसी को भी आदमी को नहीं बुलाना, किसी औरत को ही बुलाओ। तो फिर उन्होंने जो लिस्ट दी थी उनमें से मैंने फिर औरतों को कुछ को कांटेक्ट किया था। इसमें से ये आमना तासीर जो है ये आई थी एग्ज़िबिशन पे, और इसकी वजह से या वैसे ही आई डोंट नो बहुत सारे रिपोर्टर्स और बहुत सारे रेडियो चैनल्स वाले और इस तरह के लोग आ गए थे उस एग्ज़िबिशन पे, टू माई सरप्राइज़। तो आप लोग अंडर एस्टिमेट अपने आप को ना करें, आई वुड से बुलाएं लोगों को, कोई भी विज़िटर रख लें, चाहे अपने पेरेंट्स से ही ओपनिंग करवाएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लोग अपने पेरेंट्स से ओपनिंग करवाते हैं, पर मेरी अम्मी ने मानी। जिससे भी ओपनिंग करवाएं आप न्यूज़पेपर वालों को, टीवी चैनल्स वालों को कॉल करके इनवाइट करें। जो नंबर्स हैं टीवी चैनल्स के और इस तरह के रेडियो स्टेशंस वगैरह के, वो आपको अलहमरा से मिल जाते हैं जब आप वहाँ पे एग्ज़िबिशन करते हैं। किसी भी चीज़ का आपने करना हो, चाहे आप बुक पब्लिश कर रहे हैं या आर्ट एग्ज़िबिशन कर रहे हैं, तो वो आपको एक लंबी सी लिस्ट दे देते हैं नंबर्स की, जो आप खुद ही चूज़ कर लें आपने किसको बुलाना है। मेरे पास अभी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो सारे नंबर्स हैं, तो आपके पास फिर वो नंबर्स आ जाते हैं और आपके पास एक लिस्ट बन जाती है जो आप फ्यूचर में भी बुला सकते हैं लोगों को। तो अलहमरा एग्ज़िबिशन इज़ अ वेरी गुड आइडिया, इट्स टोटली फ्री। सिर्फ आपको अपना काम दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि ऑथेंटिक चीज़ है, आप ऐसी स्पेस लेके कुछ ज़ाया नहीं कर रहे, तो वो आपको एग्ज़िबिशन की जगह दे देते हैं। आप अपने एग्ज़िबिशन्स में अपने रिलेटिव्स को भी बुलाएं ज़रूर, उनसे कहें कि आप बेशक आर्ट वर्क ना ख़रीदें मगर आप आ जाएँ, क्योंकि आर्ट जो है उससे एक अच्छी वाइब मिलती है लोगों को। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मगर सारों में एक डेप्थ आती है सोचने के अंदाज में, आई थिंक। फिर जब आप किसी वीआईपी को बुलाते हैं ओपनिंग के लिए, तो अगर वो पर्सन हुकूमत में है तो फिर एम्बेसीज से भी लोग आ जाते हैं आपकी एग्ज़िबिशन्स पे, खुद ही उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इससे आपका एग्ज़िबिशन अच्छा सा क्यूरेट हो जाता है। पर मेरे लिए एग्ज़िबिशन का ये स्टैंडर्ड नहीं है। मैं आपको बता तो ज़रूर रही हूँ कि वीआईपी को बुलाएं एंड दिस एंड दैट। मेरे लिए एग्ज़िबिशन का स्टैंडर्ड ये है कि एग्ज़िबिशन बहुत ज़बरदस्त हो और आम जो ऑडियंस है, आम लोग जो हैं वो भी इंटरेस्टेड हों। मैं एग्ज़िबिशन ऐसा करना चाहती हूँ कि लोग इंटरेस्टेड हों और एक ट्रेंड आए आर्ट वर्क लेने का भी, आर्ट वर्क लगाने का भी, चाहे लोग खुद बना के लगाएं। इट्स नॉट कि मैं कंज्यूमरिज्म को बढ़ाना चाहती हूँ, मगर आर्ट वर्क में इंटरेस्ट हो लोगों को, उसको देखने का तरीका आए लोगों को, जो कि मुझे खुद भी अभी बहुत अच्छा नहीं आता देखना, पर लोगों की ऑब्जर्वेशन इससे तेज़ होती है। और फ़नून लतीफ़ा की अपनी एक जगह है एजुकेशन में भी, इसीलिए इसको ऐड किया जाता है। तो हमारी जर्नल लाइफ में भी इसको होना चाहिए। ये सामने बिल्डिंग बन रही है और मैं देख रही होती हूँ कि मजदूर लटक लटक के इतनी मुश्किल से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, बहुत ही डेंजरस तरीके से। माई जॉब इज़ वे मोर ईजियर दैन दैट, मगर हर काम में अपने ही किसी नौयत का हार्ड वर्क होता है। पिछली वीडियो में मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट आया था ट्रायंगल आर्ट की तरफ से। आई लव दीज ब्रीफ वीडियोज़, यू हैव encouraged me to try different things which I used to do but forgot it in between. Oil and watercolor are my main mediums. I will experiment with watercolors and I can do so easily on sketchbooks, inshallah. हाँ, मैं आपको एक प्रूफ देती हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स आप बहुत ज़्यादा करें, मैंने इनको भी यही जवाब दिया था। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। साची आर्ट की तरफ से ये एक ईमेल आई है जिसमें इन्होंने कुछ आर्ट वर्क्स दिखाए हैं जो रिसेंटली सेल हुए हैं। ये पहला आर्ट वर्क जो है ये $9,615 का है, सेल हुआ, ये सोल्ड है सारा वर्क। ये वाला जो है, इस पहले आर्ट वर्क का नाम था सर्कस कमिंग द सिटी, और दूसरे वाले का पोलो प्लेयर्स। ये वाला आर्ट वर्क सेल हुआ है 5,000 समथिंग का, और ये वाला आर्ट वर्क सेल हुआ है 1,000 समथिंग का, और ये रियलिस्टिक पेंटिंग है 1,400 की। बताना मैं आपको ये चाह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल काम किसका है, इसी वाले का ही है। ये सारे आर्ट वर्क्स ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हैं। ये वाला ज़रा छोटा है सबसे, मगर मैंने इनके साइज़ चेक किए हैं जाके साइट पर, और ये वाला आर्ट वर्क जो है ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, 55x55। ये भी ऐसा ही कुछ है। तो इन जनरल साची आर्ट पे बड़े आर्ट वर्क्स अच्छे रहते हैं, ज़्यादा जल्दी सेल होते हैं, और आप उसको रोल करके भी भेज सकते हैं, लोग फ्रेम करवा लेंगे।
पर अदरवाइज़ इट्स ओके, साइज़ का इतना इशू नहीं है। पॉइंट ये है मेरा कि एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना आप रिस्क लेंगे, आर्ट इज़ ऑल अबाउट रिस्क। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की चीज़ें फॉलो करने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने पुराने पैटर्न्स फॉलो करने की। जस्ट डू मोर एंड मोर एक्सपेरिमेंट्स। आप ये काम देख रहे हैं, ये पता लग रहा है कि इसको कोई परवाह नहीं है एंड दिस पर्सन इज़ रेडी टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम ये वाला आर्ट वर्क देखें तो ये थोड़ा रिस्क कम लिया हुआ है, और जितना कम रिस्क लेंगे ना, बोरिंग हो जाता है आर्ट वर्क, ट्रस्ट मी, बहुत बोरिंग हो जाता है। इसने तो बिल्कुल रिस्क नहीं लिया हुआ। रियलिस्टिक पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं बहुत, लेकिन उसमें भी आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सो जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग। वो काम करें जो किया ही नहीं है किसी ने, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ये नहीं सोचना कि मैं शुरू में इस चीज़ को ज़रा मिसअंडरस्टैंड कर लेती थी, इससे मैं आप लोगों को भी वार्न करती हूँ कि ये नहीं सोचना कि कंफ्यूज होके कि फिर शायद कोई टूल्स भी नहीं लेके आओ, हर चीज़ ही नहीं लेके आओ। ऐसा नहीं करना। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हर आर्ट वर्क में एक कोई चीज़ ऐसी कर दें जो बाकी लोग नहीं कर रहे। मे बी इसके साइज़ में, मे बी इसकी शेप में, मे बी इसके कलर्स, मीडियम्स, कुछ भी। जस्ट थिंक बाय योरसेल्फ कि क्या चेंज करना है। पर इसी अच्छी सी थॉट के साथ आई वुड से खुदा हाफ़िज़, एंड आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।